प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। 5 जुलाई 2021 की वर्कशीट है बच्चों। आज का टॉपिक है बच्चों तत्वों के संकेत और प्रतीक और उनकी संयोजकता। तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता के बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों। 9वीं कक्षा में आपने धनायनों एवं ऋणायनों के बारे में जाना। इन धनायनों और ऋणायनों के संयोजन से बने सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इनका अध्ययन करने के लिए आपको जानने की आवश्यकता है कि ये आयनों के प्रतीक, इन आयनों के प्रतीक और संयोजकता क्या है। तो बच्चों देखते हैं इन आयनों की प्रतीक और संयोजकता क्या होती है। हाइड्रोजन आयन होता है। हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो +1 होती है। इसका प्रतीक H होता है। सिल्वर Ag के रूप में इसको दर्शाया जाता है और इसकी संयोजकता +1 होती है। सोडियम को Na+1 संयोजकता होती है। पोटेशियम की K और संयोजकता +1। ऊपर के जो चारों आप देख रहे हैं इन सब की संयोजकता +1 होती है। तो बच्चों ये याद आप कर सकते हैं, हाइड्रोजन, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की संयोजकता +1 है। कॉपर की संयोजकता +1 और +2 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है। जिंक की संयोजकता +2, कैल्शियम +2, आयरन +2 और +3। इसी तरह से एल्यूमिनियम +3 होती है। और ऑक्सीजन की संयोजकता -2, सल्फर की संयोजकता -2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और 5 और फास्फोरस की संयोजकता 3 और 5 होती है बच्चों। अमोनियम की संयोजकता +1 होती है। संयोजकता किस तरह से निकाली जाती है बच्चों? किसी भी तत्व के आखिरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन बच्चों किस तरह निकालते हैं? जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम आता है बच्चों आवर्त सारणी में 12 नंबर पर। अब 12 नंबर पर यह आता है तो इसकी संयोजकता, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना आना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 282 होता है और इसके आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए इसकी जो संयोजकता बच्चों वो +2 है। तो जो भी इसके आखिरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ तत्व और आयन ऐसे हैं जिनके प्रतीक एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और ऑक्साइड, सल्फर और सल्फाइड, नाइट्रोजन और नाइट्राइड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सूत्रों का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हमें कुछ मूलक याद करने पड़ेंगे और संयोजकता के आधार पर ही सूत्रों का निर्माण किया जाता है। कुछ मूलक दिए गए हैं, उनके प्रतीक दिए गए हैं और उनकी भी संयोजकता दी गई है। हाइड्रोक्सिल देखिए, हाइड्रोक्सिल के लिए OH सिंबल होता है, -1 संयोजकता होती है। ऊपर देखिए इन सब की संयोजकता -1 है। हाइड्रोक्सिल, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एसीटेट। फिर उसके बाद है बाइकार्बोनेट। इसके लिए संयोजकता भी -1 है। कार्बोनेट और ऑक्साइड, सल्फाइड, इनके लिए तीनों के लिए संयोजकता -2 है। नाइट्राइड, फॉस्फेट के लिए संयोजकता -3 है। अब बच्चों ये है मूलक, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्रों का निर्माण कैसे होता है? धनायन और ऋणायन की संयोजकताओं के आदान प्रदान से सूत्रों का निर्माण होता है। एक धनायन और एक ऋणायन, ये आपस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उनकी संयोजकता बराबर होनी चाहिए। या फिर अगर जैसे हम अलग अलग ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और क्लोरीन ले लेते हैं, ये इनकी संख्या एक जैसी नहीं है, संयोजकता इनकी अलग अलग है, इसलिए इनकी संख्या में हम फेरबदल करेंगे। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है जबकि क्लोरीन की संयोजकता -1 है। इसलिए हम यहाँ 2 क्लोरीन लेंगे क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी संयोजकता -1 है और जबकि मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है। यहाँ +2 और यहाँ भी -2 होना चाहिए। दूसरी तरफ ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने चाहिए। जब ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे तभी जाकर के ये एक दूसरे से जुड़ेंगे और ये सूत्र का निर्माण करेंगे। +2 है तो दूसरी तरफ -2 होना चाहिए। ये धनायन और ऋणायन
एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे। यदि ये संख्या में 1 है तो ये संख्या में 2 होंगे फिर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl2 सूत्र होगा। तो इसी तरह से हम दूसरा सूत्र और निर्माण कर सकते हैं, जैसे NaCl का निर्माण करेंगे हम। Na की अथवा सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है। अब देखिए दोनों की संयोजकता बराबर है, इसलिए दोनों 1-1 की संख्या में जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ न तो सोडियम को 2 या 3 के रूप में लिया गया है और न ही क्लोरीन को लिया गया है, तो 1-1 की संख्या में लिया गया है, क्योंकि यहाँ +1 -1 को समाप्त कर सकता है। इसलिए हम इस तरह से सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। संयोजकता सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। मूलकों में यदि किसी संख्या का लिखा जाना आवश्यक है तो उसे कोष्टक में डाल दिया जाता है और फिर संख्या लिखी जाती है। अब इन्होंने कहा, पहले देखिए आप, संयोजकता सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हमने मैग्नीशियम क्लोराइड लिया तो इनकी संयोजकता देखिए, संयोजकता कैसे है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है। हम क्रॉस में ले लेते हैं, 2 को ले लेते हैं क्लोरीन के नीचे, जैसे ये लिया गया है MgCl2। 2 नीचे आ जाएगा क्लोरीन के, 1 नीचे चला जाएगा मैग्नीशियम के। तो 1 को हम राइट करते नहीं हैं, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं और ये छूट जाएगा, तो क्लोरीन के नीचे 2 रह जाएगा, MgCl2 आ जाएगा। जिसकी संयोजकता है उसको विपरीत के नीचे लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है तो इसको दूसरे के नीचे लिखा जाएगा, क्लोरीन के नीचे। तो इस तरह से सूत्र का निर्माण होता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, सोडियम, सिल्वर, क्लोरीन, ऑक्साइड, सल्फाइड, कैल्शियम के प्रतीक और संयोजकता लिखिए। ऊपर सारणी में दिए गए हैं सबके प्रतीक और संयोजकता, वहाँ से आप लिख सकते हैं। कुछ सूत्र हैं, सूत्रों के फॉर्मूले लिखिए, इनके नाम दिए गए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है इसका फॉर्मूला, ZnSO4। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Al2Cl3, सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद बच्चों सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। उसके बाद फॉर्मूला हमें लिखना है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3। आयरन सल्फेट FeSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। तो बच्चों ये आप इस तरह से सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं और जो संयोजकता है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। इस तरह से अगर संयोजकता आपको याद हो जाती है तो आप आसानी से फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।